नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का दूसरा और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के दूसरे और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने फाफ डु प्लेसिस के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार राजस्थान की गेंदबाजी के आगे बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने बेंगलुरु के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली 8 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी के शुरुआती ओवर में आउट होने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से पिछले मुकाबले के शतकवीर रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से नए बल्लेबाज रजत पाटीदार और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने बेंगलुरु की पारी को संभाला और एक विस्फोटक साझेदारी बनाना शुरू कर दी। फाफ डु प्लेसिस और रजत पाटीदार की इस जोड़ी ने अपने साझेदारी की शुरुआत ही धमाकेदार तरीके से करी। रजत पाटीदार इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे तो वहीं उनके कप्तान और साथी खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। रजत पाटीदार और फाफ डु प्लेसिस ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को आपको बता दें कि 79 रनों तक पहुंचा, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए ओबेड मकॉय ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा दी। फाफ डु प्लेसिस 27 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि फाफ डु प्लेसिस के आउट हो जाने के बाद आउट हो जाने के साथ ही बेहतरीन चल रही ये साझेदारी अब टूट चुकी थी। विकेट गिरने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल रजत पाटीदार का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर फिर से उसी रन गति से बेंगलुरु की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दी। नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल तो आते ही लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे तो वहीं रजत पाटीदार भी इस मुकाबले में एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फिर पारी के 14वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल को ओबेड मकॉय के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन मैक्सवेल 13 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े खिलाड़ी को खोने की वजह से अब बेंगलुरु की टीम अब दबाव में थी। राजस्थान की गेंदबाज बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर हावी होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए महिपाल नॉमरौर के साथ मिलकर सेट हो चुके रजत पाटीदार ने बेंगलुरु के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया और लाजवाब बल्लेबाजी करना जारी रखा। रजत पाटीदार इस मुकाबले में भी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और इसी के साथ रजत पाटीदार ने शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। रजत पाटीदार की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से बेंगलुरु की टीम मजबूत स्थिति में थी, लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालना है रविचंद्रन अश्विन की इस ओवर में रजत पाटीदार ने एक के बाद एक 2 लगातार छक्के लगाए, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने बाजी मारी और इस गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार को जोश बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। रजत पाटीदार 42 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। एक सेट बल्लेबाज को आउट करने के बाद अब राजस्थान की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था और ऐसा राजस्थान की गेंदबाजी ने करके भी दिखाया और रजत पाटीदार के आउट हो जाने के तुरंत ही बाद महिपाल नॉमरौर भी ओबेड मकॉय ने रविचंद्रन अश्विन के हाथों महिपाल को आउट करा दी। महिपाल नॉमरौर 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए तो वहीं उनके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिनेश कार्तिक को प्रसिद्ध कृष्णा ने रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया। दिनेश कार्तिक 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए और फिर आखिर के ओवरों में राजस्थान के गेंदबाजों ने लाजवाब वापसी की और इसी वजह से बेहतरीन शुरुआत के बावजूद बेंगलुरु की टीम 157 रनों का लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जॉस बटलर राजस्थान के लिए ओपनिंग करने मैदान में उतरे। इन दोनों से इस बड़े मुकाबले में राजस्थान की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद थी और इन दोनों ने अपनी टीम को इस महामुकाबले में निराश नहीं किया और आते ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की इस जोड़ी ने पहले ओवर से ही
बेंगलुरु के गेंदबाजों पर चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों इस साल आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जॉस बटलर लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल की इस ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत में ही बेंगलुरु के कप्तान और पूरी टीम पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज इन दोनों की साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की इस ओपनिंग जोड़ी ने लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 61 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने जोश हेजलवुड ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को जी हां विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल 13 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन जॉस बटलर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अपनी बल्लेबाजी से लगातार चौके छक्के लगा रहे थे। इसी के साथ जॉस बटलर ने अपना इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर दिया। अर्धशतक लगाने के बाद भी जॉस बटलर यहीं पर नहीं रुके और कप्तान संजू सैमसन के साथ मिलकर फिर से जॉस बटलर ने राजस्थान की टीम के लिए एक लाजवाब साझेदारी बनाई। जॉस बटलर इस मुकाबले में लगभग 160 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उनका साथ दे रहे कप्तान संजू सैमसन भी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। जॉस बटलर और संजू सैमसन की इस जोड़ी ने लगभग पारी की 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 113 रनों तक पहुंचा। लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने वनिंदु हसरंगा ने राजस्थान की टीम को एक बड़ा झटका दे दिया और इस ओवर की चौथी गेंद पर हसरंगा ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को दिनेश कार्तिक के हाथों स्टंप आउट करा दिया। संजू सैमसन 21 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन को आउट करने के बाद अब बेंगलुरु की टीम के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन जॉस बटलर अभी भी मैदान में मौजूद थे, जिस वजह से बेंगलुरु की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। जॉस बटलर की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की लगभग जी हां जॉस बटलर की ये जो विस्फोटक बल्लेबाजी थी इसने लगभग इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को हरा ही दिया था। अब राजस्थान की टीम को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। अब बेंगलुरु की टीम को कोई चमत्कार ही यहां से जिता सकता था। बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस और विराट कोहली मिलकर जॉस बटलर को आउट करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे और फिर इस मुकाबले का 17वां ओवर डालने आए। जी हाँ, जोश हेजलवुड की इस ओवर में जॉस बटलर ने 8 रन निकाल लिए, लेकिन इस ओवर में जोश हेजलवुड ने देवदत्त पडिक्कल को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। देवदत्त पडिक्कल 12 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राजस्थान की टीम जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान की टीम फाइनल में जाने से काफ़ी नज़दीक थी। तो वहीं जॉस बटलर भी अब इस साल अपने एक और शतक से केवल चंद कदम दूर थे और फिर पारी के 18वें ओवर में जोश बटलर ने अपना इस साल का चौथा और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। जॉस बटलर ने इस मुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी के खिलाफ लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर इस पारी के 19वें ओवर की पहली गेंद पर जॉस बटलर ने एक लाजवाब छक्का जड़कर राजस्थान की टीम को इस महामुकाबले में 7 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों इस जीत के साथ राजस्थान की टीम अब इस साल के फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन बेंगलुरु की टीम इस बार भी फाइनल खेलने से चूक गई, जिसका सबसे बड़ा कारण रहे जॉस बटलर, जिन्होंने इस मुकाबले में 106 रनों की शानदार पारी खेली और राजस्थान की टीम को इस साल फाइनल मुकाबले में पहुंचा दी। तो दोस्तों आप जोश बटलर की इस लाजवाब और शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।